Hello everyone. So once again, continuing towards same part, you can say kind of theorems अभी आपके यहाँ पे चल रहे हैं. तो theorems में आज जो हमारे पास यहाँ पे अगला काम है वो हमारे पास है यहाँ पे if two intersecting chords of a circle, if two intersecting chords of a circle make equal angles with diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal. तो हमने इसके रिगार्डिंग यहां पे बात करनी है. लेट वी चेक इट आउट. If two intersecting chords of a circle make equal angles with diameter passing through their point of intersection, prove that chords are going to be equal in length. Suppose मैंने आपको यहां पे कहा, मैं यहां पे फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, मेरे को यहां पे कोई भी जो पहला टास्क यहां पे करना है, दो chords लेके चलनी है, ठीक है, जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हूं. लाइक से ये मैंने रैंडमली यहां पे फिलहाल के लिए कोई भी दो कोड्स उठा लिए. लेट इट बी लाइक वी आर टेकन एग्जैक्टली हियर. मान लो ये मेरे पास यहां पे क्या है, ए बी, और एक कोड है मेरे पास यहां पे पी क्यू, एंड हियर कम्स सेंटर. ये मेरे पास यहां पे क्या है, सेंटर है. ये यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है. अब आपके पास यहां पे क्या है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स, तो ये दो कोड्स हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, देयर इज द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो दोनों कोड्स कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, से इन सम पॉइंट, लेट इट बी एम. तो अब यहां पर क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू देयर इज अ डायमीटर दैट इज पासिंग थ्रू. तो अब आपको यहां पे क्या दिया गया, मान लो ये जो डायमीटर है ये मेरे पास सब यहां पे क्या है, CD. ओके, तो अब आपको यहां पे बच्चे गिवन क्या है, या आप यहां पे मान लो ED मान लीजिए इसको, क्योंकि सर्कल को हम नोटेशन देते हैं C के साथ, ठीक है. अब चले यहां पे आगे जो मैं बोल रहा हूं. आपको यहां पे क्या दिया, आपको ये दिया है कि ये जो दोनों के दोनों कोड्स हैं, ये AB और PQ, these are making equal angle with this particular diameter. मतलब आपको ये जो एंगल है, this is angle between this chord AB and diameter and this angle. Now this angle is in between, यहाँ पे क्या है, this diameter and chord PQ. तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, ये आपको एंगल 1 यहाँ पे 2 के इक्वल दिया है. तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने प्रूव करना है कि दोनों के दोनों कोड्स आपस में इक्वल है. मतलब आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो AB है, AB आपके पास यहाँ पे क्या है, PQ के इक्वल है. तो दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, बड़ा सिंपल सा लॉजिकल सा कंसेप्ट है. देयर टू कोड्स, ओके, व्हिच आर इंटरसेक्टिंग इन सम पॉइंट M, एंड थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, देयर इज अ डायमीटर पासिंग थ्रू. तो जो वो डायमीटर इज नाउ इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ ऑफ दिस कोड. तो यहाँ पे ये जो डायमीटर है DE, ये आपके पास यहाँ पे AB और यहाँ पे PQ के साथ एंगल 1 and 2 जो बना रहा है, दे आर गिवन न्यूमेरिकली इक्वल, दे आर इक्वल टू ईच अदर. तो मीन यू आर गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. आपने प्रूफ क्या करना है, आपने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो आपके पास दोनों के दोनों कोड्स हैं, ये आपके पास AB और PQ दे आर गोइंग टू बी इक्वल. सिंपल.
तो गिवन आपके पास यहां पे क्या है, इन सर्कल सी हैविंग सेंटर और रेडियस आर, ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, they intersect at point M, that is one thing. Okay, and then DE यहाँ पे क्या है, diameter. Moreover, you are given angle 1 equal to angle 2. हमने प्रूव क्या करना है कि दोनों के दोनों कोड आपस में क्या है, इक्वल है. तो I need to prove AB equal to PQ. These are two codes, I need to verify them equal. अब इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए एक काम करो, आप ना यहाँ पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करो, यहाँ पे से OM परपेंडिकुलर टू PQ एंड सेंटर से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दो. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर जो OM नहीं, यहाँ पे ON मान लो, इसको O आप यहाँ पे R मान लीजिए. तो जो OR है वो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, AB. That is what I can say. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम O let we have ON perpendicular PQ and OR perpendicular AB. That is something happening here. तो that means आपके पास यहाँ पे जो एंगल 3 and 4 है, these are going to be 90 each. ये यहाँ पे क्या फिलहाल के लिए 90 है. Anyhow, if this thing is done, अब आप एक काम करो, आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे फोकस करिए. कैन दीज बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट और नॉट, दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक. तो यहाँ पे क्या देखिए, इन ट्रायंगल ORM एंड देन ONM, इन दोनों की बात करते हैं. कमिंग अक्रॉस प्रूफ इन ट्रायंगल ORM एंड ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, ONM. तो ORM और ONM में, इन दोनों में यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, एक तो 1 equal to 2, दैट इज समथिंग यू आर गिवन. देन एंगल 4 equal to एंगल 3, 90 ईच. अगला काम यहाँ पे क्या है, ये साइड आपके पास OM यहाँ पे क्या है, कॉमन. तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ORM कॉन्ग्रुएंट ONM. कारण यहाँ पे क्या है, AAS एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंस. तो जैसे आपके पास यहाँ पे AAS कॉन्ग्रुएंस लग गया, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे, दे विल बी इक्वल. तो मतलब 1 2 के इक्वल था ना, तो 1 के ऑपोजिट यहाँ पे OR, 2 के ऑपोजिट ON. तो मतलब OR यहाँ पे क्या आ गया, ON के इक्वल आ गया. ओके, तो कल हमने ना एक थ्योरम किया था इन द प्रीवियस मॉड्यूल, कोड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल. सोच के देखो, OR इक्वल टू ON. OR है क्या, ये सेंटर से आपका डिस्टेंस है, किसका, कोड AB का. ON यहाँ पे क्या है, ये सेंटर से आपका यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, किसका, कोड PQ का. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे एज कोड्स which are codes equidistant from center are equal. तो what does this mean, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, AB equal to PQ. तो उस थ्योरम को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे इस प्रॉब्लम को फिनिश कर दिया. तो यहाँ पे जो AB है, AB का वैल्यू नाउ दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू PQ एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू वेरीफाई हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, आई होप दिस थ्योरम इज वेरी इजी एंड नाउ कैन बी डन. फाइन. अब ये काम फिनिश होने के बाद जो आपके पास अगला काम है उसकी तरफ चलते हैं. नाउ प्लीज बी केयरफुल. जो अगला थ्योरम है, इवन दैट इज समथिंग कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ओनली, जो अभी हमने यहाँ पे किया है, इसको देखते हैं. नाउ लेट वी चेक, हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल
intersect within circle, then line joining point of intersection, line joining point of intersection to the center makes equal angle with chord, makes equal angles with the chord. So that is something reciprocal of, converse of what we are done right now. जो हमने अभी प्रूव किया है ये उसका आपके पास यहाँ पे कन्वर्स है. देखो हाउ, मान लो अब मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक सर्कल दिया गया, तो अब यहाँ पे क्या दिया गया मेरे को, यहाँ पे कोई भी दो कोड्स हैं जो कि दी गई हैं इक्वल, से दैट इज वन ऑफ द कोड एंड देन सेकंड वन. तो दीज आर गिवन इक्वल. तो व्हाट आई कैन से जो ए बी है इज हियर इक्वल टू पी क्यू. ठीक है, तो गिवन में मेरे को यहाँ पे ये पता है कि जो ए बी है वो यहाँ पे क्या है, पी क्यू के इक्वल है इन सर्कल सी हैविंग सेंटर ओ रेडियस आर. तो ये मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है कहीं पे, ये मैंने यहाँ पे सेंटर एज्यूम कर लिया. अब आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, समझो मेरी बात. आप यहाँ पे जब आपने इतना काम यहाँ पे खत्म कर लिया, अब इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ो, जो आपको रिजल्ट यहाँ पे चाहिए हम इसके रिगार्डिंग बात करके चलेंगे. लुक now if two equal chords intersect within the circle like are taken here, fine, then यहाँ पे क्या है, then line joining point of intersection, line joining point of intersection, ये रहा point of intersection, इसको मैंने वही m मान लिया जैसे मैंने वहाँ पे nomenclature लिया था, सेम लेके चल पड़ते हैं. ठीक है, then आपके पास line joining point of intersection to the center, ये देखो एक लाइन है जो कि ये point of intersection को center के साथ ज्वाइन करती है. मान लो ये लाइन है, it is the line, तो this line is making equal angle with the chord. दोनों chords के साथ equal angle बनेंगे. मतलब आपने ये प्रूव करना है कि जो एंगल 1 है वो यहाँ पे 2 के इक्वल है. तो हमने अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो प्रीवियस केस में क्या दिया था आपको, 1 2 के इक्वल दिया था. हमने प्रूव क्या किया था, कोड्स की लेंथ आपस में क्या इक्वल. अब यहाँ पे कोड्स की लेंथ आपस में क्या दे रखी है, इक्वल, एंड आई नीड टू प्रूव 1 इक्वल टू 2. वंस अगेन आई नीड टू डू सेम थिंग हियर. मैं यहाँ पे ओ से क्या करूंगा, ओके आई विल बी प्लॉटिंग अ परपेंडिकुलर राइट हियर ऑन व्हाट, ए बी, से दैट इज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये मान लो आप यहाँ पे ओ आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी, एंड देन सेम पैटर्न पे a perpendicular need to be taken here. तो से ये जो परपेंडिकुलर है ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या है, ओ एन. तो ओ एन इज परपेंडिकुलर नाउ यहाँ पे क्या है, पी क्यू. इसको मैं यहाँ पे 3 मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 4 मान लेता हूँ. तो ये काम है हमारे पास बच्चे जो फिलहाल के लिए यहाँ पे चल रहा है. अब देखते हैं हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं. मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं, दोनों को हम यहाँ पे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे फोकस करते हैं. कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही आसान आपके पास है, इसको सोच के चलना है कि कैसे आप यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. लुक इन ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे क्या है, ओ आर एम एंड ओ एन एम. लुक इन ट्रायंगल ओ आर एम एंड ट्रायंगल ओ एन एम, सिर्फ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एंड यू आर डन. वहीं से 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो बेसिकली 1 इक्वल टू 2 को प्रूव करना है. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 90 ईच, जो हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया यहाँ पे. ओ एम अनडाउटेडली क्या है, कॉमन. अच्छा मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. आई थिंक आई कैन से ओ आर इक्वल टू ओ एन. अब आप में से कुछ कह सकते हैं कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो ए बी है, ए बी यहाँ पे क्या है, पी क्यू के इक्वल है. तो अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, अगर दो कोड इक्वल हैं तो इक्वल कोड्स दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. अब यहाँ पे ये कंसेप्ट लग जाएगा, अगर दो कोड इक्वल हैं तो उनका सेंटर से जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, सेम होता है. तो क्योंकि ए बी यहाँ पे पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी अब पी
क्यू के इक्वल है, तो ए बी अब सेंटर से कितने लेंथ पे है, ओ आर लेंथ पे, एंड देन जो पी क्यू है, पी क्यू आपके पास यहाँ पे सेंटर से जो परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया उसका लेंथ यहाँ पे क्या है, ओ एन। तो मतलब यहाँ पे जो ओ आर है वो ओ एन के क्या होगा, इक्वल होगा, कारण क्योंकि यहाँ पे ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंड दैट इज समथिंग वी हैव डन इन द प्रीवियस मॉड्यूल। तो आप यहाँ पे रीजंस देखे चलेंगे, कारण क्या है, कोड्स इक्विडिस्टेंट नहीं, इक्वल कोड्स आर, वेट आपको कोड्स यहाँ पे इक्वल दिए, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो आपकी रीजनिंग बिल्कुल प्रॉपर हो, परफेक्ट हो, वर्डिंग्स में कहीं पे भी कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या क्या मेरे पास देखा जाए, ये साइड यहाँ पे ओ एम क्या है कॉमन, जो यहाँ पे ओ आर है वो यहाँ पे क्या है, ओ एन के इक्वल है, ठीक है। तो ये कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, और ये मेरे पास यहाँ पे 3/4, तो यहाँ पे आर एच एस लग रहा है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो आपके पास यहाँ पे बनता ही है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय आर एच एस जो ट्रायंगल ओ आर एम है कॉन्ग्रेंट ओ एन एम, और जैसे ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट तो बचे 1=2 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हेंस वेरीफाइड। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि यहाँ पे जो 1 है, 1 आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एंगल 2। तो डेट इज हाउ यू कैन वेरीफाई इट। तो बोथ ऑफ दीज दे हैव बीन एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट वन, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे आगे। अब जो आगे आपके पास यहाँ पे काम है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। देखते हैं जो अगला थ्योरम है आपके पास, वन मोर थ्योरम आई नीड टू कंप्लीट शेयर। आपका जितना भी थ्योरम्स वाला पार्ट है, ये थ्योरम्स वाला पार्ट आपका अगले मॉड्यूल में, अगला लेक्चर मतलब जो कल आपके पास लेक्चर आएगा उसमें हम वाइंड अप कर देंगे जितने भी थ्योरम्स रहते हैं, पक्का फिर जितना मुझे टाइम लगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो भी रहेगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, ओके, जिनको हमने टेक ओवर करना होगा। तो थ्योरम का पार्ट जो आपके पास बच्चे फिनिश हो जाएगा कल डेफिनेटली। आई थिंक आपके पास गिनती के 4 या 5 थ्योरम और रहते हैं, बट दे मे बी कवर्ड इन सिंगल लेक्चर, ओके। थोड़ा सा लेंथी जाएगा वो लेक्चर, लेकिन हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, मतलब और इसको थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं बढ़ाएंगे, बट यू ऑन योर पार्ट मेक ए श्योर कि आपको ये सब के सब जो थ्योरम्स के प्रूफ हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आते हों, ठीक है। मतलब इसमें आपकी तरफ से कोई भी निगलेक्टेड एटीट्यूड नहीं होगा बच्चे, आप समझो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। आपको दिया गया है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, if two equal chords of a circle intersect at 2 points, intersect at if two equal chords of a circle intersect within the circle, क्या चल रहा है यहाँ पे, intersect within the circle, then segments of one chord are equal to, then segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord, corresponding segments of other chord। तो ये अब आपके पास जो है ये आपका बच्चे अगला कंसेप्ट है, अगला थ्योरम है जो हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको यहाँ पे क्या दिया है, if two equal chords of a circle intersect within the circle, then segment of one chord they are going to be equal to the corresponding segment of other chord. Did we think upon what is going to happen here? मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कोई भी एक फिलहाल के लिए सर्कल लेके चलता हूँ, फाइन। तो जब आप यहाँ पर इस सर्कल को
एज्यूम करते हो, अब इस सर्कल में मेरे पास यहाँ पे दो कोड्स हैं जो कि आपस में क्या है आपको इक्वल दी गई हैं। तो इफ टू कोड्स ओके विच आर इक्वल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडमली जैसे भी आपका मन करता है आप यहाँ पे कोड्स को लेके चल सकते हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इसी लेआउट में लेके चलना है। लेट इट बी, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी मैंने दो कोड्स का सिलेक्शन कर लिया, तो एक मेरे पास यहाँ पे क्या है ए बी एंड सेकेंड वन इज पी क्यू, तो दीज आर नाउ इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल हेयर। हम यहाँ पे ये जो है अजम्पशन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। फाइन, गिवन में इन सर्कल सी हैविंग सेंटर और रेडियस आर ए बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है पी क्यू। सपोज ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट एम पे, तो मेरे को भी यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। देखिए यहाँ पे जो एक कोड है ये दो हिस्सों में बढ़ गया, एक तो ए एम, एक यहाँ पे एम बी, यहाँ पे एम पी, यहाँ पे एम क्यू। तो आपने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग देन सेगमेंट ऑफ वन कोड दे आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। मतलब जो ए एम है वो यहाँ पे पी एम के इक्वल है, हमने ये प्रूफ करना है। ये ए एम यहाँ पे पी एम के इक्वल है, और जो आपके पास यहाँ पे एम क्यू है वो यहाँ पे बी एम के इक्वल है, हमने ये यहाँ पे प्रूफ करना है। मतलब सेगमेंट ऑफ वन कोड दे आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो अब मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है ए एम इक्वल टू एम बी एंड पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। तो वंस अगेन आई टेक हेल्प ऑफ सेंटर हियर। हम एक काम करते हैं फिलहाल के लिए, हम सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं। कहाँ पे, ए बी पे, से दैट इज आ परपेंडिकुलर, ओके। एंड देन सेम पैटर्न पे लेट आ परपेंडिकुलर बी प्लॉटेड राइट हियर ऑन व्हाट पी क्यू। से ये मेरे पास यहाँ पे जो है एस, और ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लीजिए, अजम्पशन कर लें ई पॉइंट। तो वेयर डज योर एम लाई, एम आपका ये वाला पॉइंट है, point of intersection where two chords in actual meet. Let me join O by M. O by M. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, from O let OS be perpendicular to AB and OE perpendicular to PQ, and you will be joining O by M. And now let me take on to both of these triangles and try to prove them congruent. इनको congruent prove करके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 equal to 2, OM क्या है, कॉमन है। And moreover what I can say OS is equal to OE. Why? Because chords are equal. तो अगर chords equal हैं तो equal chords they are equidistant from center, like अभी जो हमने previous जो प्रॉब्लम किया था सेम पैटर्न पे आपका प्रूफ चल रहा है फिलहाल के लिए, डिटो, कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। तो लेट मी कम अक्रॉस प्रूफ पार्ट। तो इन ट्रायंगल OSM एंड ट्रायंगल OEM, अब इन दोनों ट्रायंगल्स की हम यहां पे बात करते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, लुक 1 equal to 290 each, then OM is common and then OS equal to OE। कारण फिर वही, बिकॉज यहां पे AB इक्वल टू क्या है, PQ, एंड इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। दैट इज व्हाट आई कैन से। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप बन गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, ये साइड हो गया, तो RHS लग गया बच्चे यहाँ पे, YRHS कॉन्ग्रुएंस। जो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल OSM में इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू OEM। तो ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ये ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो व्हाट आई कैन से SM इक्वल टू ME। SM इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ME। इसको मैंने 1 मान के रख लिया बच्चे।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई आर एच एस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट तो यहाँ पे जो एस एम है एम ई के इक्वल होगा, दैट इज वन थिंग। ठीक है, अब चलो आगे सुनो। नाउ फर्दर यू आर गिवन ए बी इक्वल टू पी क्यू, दैट इज समथिंग यू आर ऑलरेडी गिवन। In fact, the only thing you are given, that is AB equal to PQ. And if AB equal to PQ, then half of AB is equal to half of PQ, undoubtedly. I can say it. Half of AB will be equal to half of PQ. Now, what is half of AB? Half of AB can be considered AS, and then half of PQ can be considered EP. कारण क्या है, ये देखो, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर प्लॉट किया कहाँ पे, कोड के ऊपर, तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। मतलब एएस बेसिकली क्या है, एसबी के इक्वल है। ऐसे ही ये सेंटर है, ये रहा कोड आपके पास PQ, तो अगर मैं सेंटर से ये कोड PQ के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, PE की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, EQ के इक्वल आएगी। दैट इज समथिंग यू कैन से अबाउट दिस पर्टिकुलर जो आपके पास रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन होने का कारण यहाँ पे क्या है, आप ये कह सकते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट अ कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स अ गिवन कोड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप चेक करो, हियर आपने OS परपेंडिकुलर क्या प्लॉट किया है, AB, एंड सेकेंडली आपने यहाँ पे क्या किया है, OE परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, PQ। तो इट मीन दीज कोड्स दीज आर गेटिंग बाइसेक्टेड। तो AB भी यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, PQ भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे, S और E पे। तो हाफ ऑफ AB विल बी AS एंड हाफ ऑफ PQ विल बी इक्वल टू PE। दैट इज व्हाट वी आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो यहाँ पे AS इक्वल टू क्या गया, PE। अब एक काम करते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, एंड नाउ वी आर डन। नाउ डू वन थिंग, ऐड 1 and 2, एडिंग 1 and 2। हम बड़ी टेक्निकल वे में चल रहे हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं इनको यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, SM प्लस AS equal to ME plus PE. Now let you check the figure. If these segments are added, what you are going to get? SM में AS add किया, I'll get AM there. यहाँ पे क्या गया, AM. ME में PE को ऐड किया, ये रहा, ME में PE को ऐड किया, I'll get MP. That is one part I wanted to prove. तो यहाँ पे जो AM है, AM आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्रूव AM इक्वल टू नॉट MB, ये तो मैं गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, AM यहाँ पे क्या है, मेरे को AM को यहाँ पे प्रूव करना है इक्वल टू PM, सॉरी प्लीज मेक द करेक्शन देयर, AM इक्वल टू PM। एंड ये मैंने कहा था ये बड़ा सेगमेंट यहाँ पे बड़े सेगमेंट के इक्वल है, एंड देन सेकेंडली MQ इक्वल टू MB। तो दीज आर द थिंग्स, ओके, आई हैव टू वेरीफाई, प्लीज मेक द करेक्शन देयर। ओके, इसको मैं करेक्शन कर लीजिएगा। तो मतलब आपके पास कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब यहाँ पे क्या, बड़े वाला सेगमेंट के इक्वल एंड छोटे वाला सेगमेंट के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे ये है, दैट इज व्हाट वी आर प्रूविंग हियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, AM इक्वल टू MP आ गया, AM इक्वल टू MP, दैट इज समथिंग नाउ वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे क्या करो, आप इसको फिलहाल के लिए अपने माइंड में रखिए, इसको आप यहाँ पे 3 मान लो, क्योंकि अभी मेरे पास एक पार्ट और पड़ा है, वो यहाँ पे क्या, MB इक्वल टू MQ। नाउ दैट इज समथिंग वेरी इजी। ओके, 2 लाइन का काम है। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे AB को जो है किसके इक्वल लेके चलिए, PQ के इक्वल, दैट इज समथिंग यू आर गिवन। एंड नाउ यू थिंक अपॉन कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट AB इक्वल टू, क्या मैं AB को यहाँ पे AM प्लस MB लिख सकता हूँ? क्या मैं AB को AM प्लस MB यहाँ पे लिख सकता हूँ? यस, आई कैन डू दैट। एंड PQ को कैन राइट PQ इक्वल टू PM प्लस MQ, तो डेट कैन आल्सो बी डन, PM प्लस MQ। तो अल्टीमेटली बट AM यहाँ पे क्या है, MP के इक्वल है, तो अगर AM यहाँ पे MP के इक्वल है, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, MB इक्वल टू क्या आएगा, MQ। एंड नाउ दैट इज योर सेकंड पार्ट, MB इक्वल टू MQ। तो इफ 2 equal chords of a circle, they are intersecting within the circle, then segment of one chord they are going to be equal to corresponding segment of the other chord. That is something we have to verify, and this is really one of the very important theorem or result you can see. Fine, तो इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे सिर्फ ये तीनों रिजल्ट जो है यहाँ पे लेके चल रहे हैं। आई होप आप इनको प्रॉपरली अपना कवर अप कर लेंगे। तो एनफ इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, थैंक यू।